Assalamu alaikum guys, you welcome to my YouTube channel Biology with Nan. Today we have to discuss about second and last part of gene expression. जीन एक्सप्रेशन में टू पार्ट्स होते हैं, एक जो है ना फर्स्ट जो कि हम पहले कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड जो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसलेशन। तो ये सेकंड पार्ट है जीन एक्सप्रेशन का। जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको जो है ना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो था ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स ये कि डीएनए से एमआरएनए बनाना, और इसके बाद जो है ना जो सेकंड स्टेप जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एमआरएनए से जो है ना हमें ने जो चीज़ प्रोडक्ट बनाना है वो क्या है, प्रोटीन। एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, ये जो है लास्ट स्टेप है जो जीन एक्सप्रेशन का। तो एमआरएनए से हम किस तरह से प्रोटीन्स बनाते हैं, तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। तो जो है ना ये जीन एक्सप्रेशन, तो इसमें जो है ना हमें सबसे पहले क्या मिलता है, एक मैसेज मिलता है जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू एक मैसेज मिलता है। अब हम उसे ट्रांसलेशन के अंदर उस मैसेज को ओपन करेंगे और उसी मैसेज से हम प्रोटीन बनाएंगे। तो ये जो प्रोटीन बनना है उसे हम नेम देते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन को डिस्कस करने से पहले जो है ना हमें राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं। तो ट्रांसलेशन इसके अंदर ना 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है। स्मॉल जो है मीन्स के जो 40S वाला, और जो 80S वाला मीन्स के उसे हमने देते हैं लार्ज। तो ये जो स्मॉल राइबोसोम्स है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर को जब डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि ये जिस तरह पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये नीचे जो है ना ये स्मॉल सब यूनिट है। तो इसी के साथ जो है मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो जाता है। स्मॉल राइबोसोम्स के साथ मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो जाता है। मैसेंजर, तो ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हम नेम देते हैं वो जो है ना लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स का, मीन्स के वो जो 80S 60S वाला है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर 3 पोर्शन है। तो इस लार्ज सब यूनिट के अंदर 3 साइट्स होती हैं, ये जिस तरह शोन की गई हैं। ये जो फर्स्ट साइट है ई, इट मीन्स एग्जैक्ट साइट, और सेकंड जो है पेप्टाइडल साइट है, थर्ड पे जो है अमीनो एसाइल साइट। तो इनका जो पैटर्न है, ये अटैचमेंट का पैटर्न भी इसी तरह से है। जिस तरह अगर हम लेट सपोज करें कि एक ट्रांसफर आरएनए विद हिज अमीनो एसिड कम्स, तो वो जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आके जो साइट अमीनो एसाइल वाली साइट है इसी के ऊपर आके अटैच हो जाता है। फर्स्ट जब ट्रांसफर आरएनए अपने अमीनो एसिड के साथ आता है तो इस लार्ज सब यूनिट के अंदर जो ए वाला अमीनो एसाइल जो साइट्स है उसी के ऊपर आके अटैच हो जाता है। तो जब इसके बाद सेकंड आता है, सेकंड अमीनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर लगा हुआ होता है, वो जब आता है तो ये फर्स्ट वाला अमीनो एसिड जो है ये अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेता है, वो पी साइट के ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर आ जाता है। तो फर्स्ट जो सेकंड आया है वो अब इस अमीनो एसाइल के ऊपर आ जाता है। इसी तरह इनके जब थर्ड आता है तो वो पेप्टाइड वाला वो पेप्टाइड के ऊपर सेकंड बॉन्ड बना लेता है, तो इसके ऊपर वो अमीनो एसाइल खाली हो जाता है, तो उसके ऊपर आ जाता है जो थर्ड आ जाता है। तो इनका पैटर्न इसी तरह चलता रहता है। तो जब हम बात करते हैं इनिशिएशन की, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास 2 इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ राइबोसोम और सेकंड जो है ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोम्स हमारे पास है पड़ा, और इसके बाद ये जो मैसेंजर आरएनए होता है डिफरेंट कोड्स कंटेन करता है। तो जो है ना ये कोडान ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड मीन्स के कंटेन करता है। तो इन कोडान में एक कोडान जो होता है वो स्टार्ट कोडान होता है, मीन्स के AUG। ट्रिपलेट जो उसके वो होते हैं AUG होता है। तो जब भी ये आता है तो इनिशिएशन का प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो जब जो है ना इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, ये इनिशिएशन जब स्टार्ट होती है तो ट्रांसफ़र आरएनए, ये जिस तरह फिगर में शोन किया गया है कि ट्रांसफर आरएनए और उसके टॉप के ऊपर जो है ना अमीनो एसिड है, वो उसके साथ आके अमीनो एसाइल की जो पोजीशन है उसके ऊपर आके अटैच हो जाता है। तो इट मीन्स के इनिशिएशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, स्टार्ट हो गई है। ये जो ट्रांसफर आरएनए आके जो अटैच हुआ है इसके ऊपर जो कोडान होती है वो जो फर्स्ट जो कोडान है उसके एंटी होगा। जब उसका एंटी कोडान होगा तभी तो उसके साथ जो है ना अटैच होगा और उसके साथ पेयर अप करेगा, पेयर बनेगा उसके साथ। प्रोसेस था इनिशिएशन का। और इसके बाद हम देखते हैं इलॉन्गेशन। तो इनिशिएशन के बाद अब इलॉन्गेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इलॉन्गेशन अपनी वर्डिंग से ही शो कर रहा है कि
पॉलीन्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन के स्ट्रक्चर का इलांगेट करना। तो ये इलांगेट किस तरह करेगा? सिंपली कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो जो सीक्वेंस है ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड वो क्या है इंक्रीज होते जाएंगे और आके जो है ना इधर अटैच होते जाएंगे। तो जब सेकेंड ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के साथ आता है तो वो जो फर्स्ट वाला जो पहले वाला ट्रांसफ़र आरएनए है जो अमीनो एसिड की पोजीशन पे अटैच है वो उस जगह से रिप्लेस होके पी साइड्स के ऊपर आके बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह जब थर्ड आएगा वो भी इसी के साथ अटैच हो जाएगा और जो है ना अमीनो एसिड की जो पोजीशन है वो स्पेस की तरह खाली हो जाएगी, तो उसके ऊपर एक और फोर्थ वाला आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो इलांगेट करती जाएगी और मोर एंड मोर न्यूक्लियोटाइड विद ट्रांसफ़र आरएनए आते जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना ये इलांगेशन का प्रोसेस कैरी ऑन होता जाएगा। तो इसके बाद जो लास्ट में है वो है टर्मिनेशन। तो लास्ट वाला पॉइंट जो है वो टर्मिनेशन अपनी वर्डिंग से शो कर रहा है कि एंडिंग पॉइंट। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस एंड किस तरह से होता है, क्योंकि ये सारे का सारा जो प्रोसेस है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बनना ये सारे तक कोड ऑन के ही ऊपर डिपेंड करता है। तो 64 कोडान के अंदर 3 कोडान जो है स्टॉप कोडान भी हैं। तो इसी तरह चलते चलते जो है ना एक कोड आ जाता है स्टॉप कोडान जिसको नेम देते हैं। तो जिसके थ्रू जो एक वो कोड आ जाता है उसको नाम देते हैं स्टॉप कोडान। वो जो है ना इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है और ये जो एक रिलीज़ फैक्टर आता है जो कि अमीनो एसिड के ऊपर आके अटैच होता है उसके ऊपर कोई भी जो है ना वो नहीं होता, जिसे वो क्या नाम देते हैं हम अमीनो एसिड, वो नहीं होता। तो ये रिलीज़ फैक्टर इसको नेम दिया जाता है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये बांड बनना भी एंड हो जाता है और बांड जब टूटता है तो सारे का सारा जो ये पॉलीपेप्टाइड जो या प्रोटीन की लॉन्ग चेन है ये सेपरेट हो जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट जिस तरह इनिशिएशन के अंदर ऐड होते गए वो यहाँ तक जब आ जाते हैं टर्मिनेशन के अंदर, तो इसी तरह ऐड होने के साथ साथ ई साइड के थ्रू वो एग्जिट होते रहते हैं और इसी तरह ये राइबोसोमल सब यूनिट जो है अपना फंक्शन इस तरह परफॉर्म करता है और एंड के ऊपर हमें एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड या फिर के प्रोटीन जो है ना सब यूनिट प्रोटीन का यूनिट मिलता है। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक।